हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। रिएक्ट जेएस में आज हम बनाने वाले हैं रीड मोर रीड लेस। ये वाला ऑप्शन आपने बहुत जगह देखा होगा। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट हाइड हो जाता है, शो हो जाता है। यही चीज हम क्रिएट करने वाले हैं, बहुत जगह यूज होता है। छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन अगर आपको बनाना आता हो तो भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये सारा कोड मैं हटा देती हूँ। हम दो पेज में इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा मेन पेज है ऐप वाला, उसके बीच हम एक कोड लगाएंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एक यहाँ पे कॉन्स्ट बना देते हैं, नाम इसको ऐप दे देते हैं, ऐप नाम का। और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। चलिए, जहाँ पे आपने करना है इंपोर्ट एक पेज, दूसरा पेज बना लेना है। तो मैंने उसका नाम रीड रखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ। तो आप दो पेज में ये काम करना तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाला पेज एक क्रिएट कर रखा है रीड वाला, इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने हैं आपने, जो भी आपने वहां पे लगाना है ना एक टेक्स्ट, वो सबसे पहले ऐड करो। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ लॉन्ग टेक्स्ट नाम का, इज इक्वल टू। तो इसके बीच हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम टेक्स्ट इसी को, जो मेरे पास पहले था उसी को हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, टाइप करूंगी कॉन्स्ट। हमें चाहिए लॉन्ग टेक्स्ट इज इक्वल टू। तो ये आ गया, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो टाइप नहीं करेंगे। तो ये वाला टेक्स्ट है मुझे चाहिए, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये पहले मैंने ऐड किया है, तभी मेरे पास ऐसे ऑप्शन आता है। उसके बाद रिटर्न में आ जाते हैं। रिटर्न एक डिव बना लेते हैं, एक H1 टैग लगा देते हैं। H1 में मैं जस्ट लिखूंगी रीड मोर। तो यहाँ पे हम, ये जस्ट एक हेडिंग है, तो मैं एग्जाम्पल नाम दे देती हूँ इसको, ताकि हमें इधर कुछ नजर आए आउटपुट में। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, यही बेसिकली मैंने ऐड किया है। इसके बाद आपने यहाँ पर एक नया नाम देना है। तो ये वाला जो नाम है ना, इसी को हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसका नाम आप रीड भी रख सकते हैं। तो मैंने पेज का नाम रीड रखा है, तो मैं इसका नाम चेंज करूंगी। तो मैं इसका नाम रीड मोर ऐसे रख देती हूँ। इसको कॉपी करेंगे, ये हम दूसरे पेज में क्रिएट करेंगे एक कंपोनेंट मान लो। तो इसको हम दूसरे पेज में जाके क्रिएट करेंगे, उसको मैं यहाँ पर रेंटर कर रही हूँ, ठीक है। इसके बीच हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू। यहाँ पर मेरे पास ये वाला आएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे टेक्स्ट को मैं जहां पर कॉल कर रही हूँ तो मुझे ये वाला टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक बेसिक कोड। जस्ट ये वाला जहां पर जो नजर आना है ना, वही चीज है हमारे पास। और जहां पर मैंने रिटर्न लगा दिया है, तो इसको फिलहाल हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही यहाँ पे। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। ये है रीड वाला पेज, इसके अंदर आपने आना है। तो याद रखो, यहाँ पर जो हमने लिखा है ना ये वाला रीड मोर, ये यहाँ पर ऐड होना चाहिए। लॉन्ग टेक्स्ट वेरिएबल है, जहाँ पे ऐड होना चाहिए। और ये रीड मोर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इधर आ जाओ दूसरे पेज पे, यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एक कॉन्स्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर आपने वो वाला पेस्ट कर देना है, रीड मोर वाला, ठीक है। तो नाम इसको आपने रीड मोर देना है। तो यहाँ पर आपने दो पास करने हैं ऑब्जेक्ट, एक टेक्स्ट नाम का, एक दूसरा नाम दे दो कुछ भी, तो मैक्स नाम दे देते हैं। ये वाला टेक्स्ट है ना, इधर चलते हैं। तो जहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है ना, आप इसी को यूज करो यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर ये वाला नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये वाला दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। अब इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट, भी कर ही देते हैं साथ में। एक्सपोर्ट करेंगे रीड मोर को, और जहाँ पे लिख लो डिफॉल्ट। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। यहाँ पे डिव एक रिटर्न लगा के एक हम बटन लगा देते हैं डिव के बीच। एक डिव लगाओ, एक और डिव लगा देते हैं ताकि आप इसको डिजाइन कर पाए। तो इसके बीच एक बटन लगाओ, बटन के ऊपर लिखो रीड मोर, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ गया रीड मोर, इधर मेरे पास टेक्स्ट भी आना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो बटन वाला डिव है, इसके बाद आप इसको एक डिव लगा के जहाँ पे एक और ऐड करो बटन, इसके ऊपर आपने लिखना है शो लेस। तो दो बटन लगने हैं, तो आपने एक रीड मोर एक शो लेस का लगा देना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया काम। उसके बाद मुझे चाहिए एक
टेक्स्ट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, 2 बटन आगे बस सही है। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट नजर आना चाहिए, जो भी हम टेक्स्ट जहाँ पे लिखेंगे वही नजर आना चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे, यहाँ पे आके लिखो मैक्स। मैक्स अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला मैक्स, इसको यूज करेंगे। मैक्स इज इक्वल टू, तो इधर मैंने एक वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल टू 50। इसको कर लो रिफ्रेश। तो जे 50 पता क्या है, जो मुझे टेक्स्ट जे वाला चाहिए है ना, तो इसमें कितने मेरे पास रिंग मान लो, जे वाली एक है, तो मुझे टोटल 50 तक चाहिए, जो 50 करेक्टर तक। ये वैल्यू आपने अपनी तरफ से कुछ भी लिख देनी है, तो आपको उतना ही टेक्स्ट नजर आना है, ठीक है, पहले। उसके बाद बाकी सारा हाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कुछ भी। अब इसको कॉपी कर लो, ये वाला जो टेक्स्ट है इधर आना है आपने, इधर आके पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक ये वाला शो रीड वाला है एक डिव, इसके बाद यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर लो किधर चाहिए, एक यहाँ पर ऊपर बटन है, सेंटर में टेक्स्ट आ गया, तो हम यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स करके इसको हम लगाएंगे, ये वाला जो डिव है इसके बाद लगा देते हैं। अब सही है। तो यहाँ पर रीड मोर का रहेगा, इधर शो लेस का 2 बटन हो गए, बस ऐसे सही है। अब इसका कोड हम लगाएंगे, ये वाले जो बटन बनाए हैं ना, इन्हीं के ऊपर बस काम करना है। ऑन क्लिक बनाएंगे, इज इक्वल टू, नाम दे दो इसको टॉगल, इसको टॉगल टी आर नाम देते हैं, मतलब ट्रंकेट करना है हमने, तो इसका नाम टी आर रहेगा। सेम ऐसे ही ऑन क्लिक जहाँ पे बनाओ, इसको हम टॉगल करना बोलते हैं, तो मैं इसका नाम रखूंगी टॉगल टी आर। तो यहाँ पर तो हमारे लिए ये फायदा है, दोनों पे एक ही फंक्शन क्रिएट करेंगे। हाइड एंड शो या फिर टॉगल का यही मतलब होता है कि एक ही बटन पे हम एक बार क्लिक करेंगे, उसी के ऊपर 2 फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम टॉगल बोलते हैं, हाइड एंड शो का कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो हमने बनाया हुआ है ना टॉगल टी आर, इसको कॉपी कर लो, जहाँ पे आके इसकी वर्किंग कर दो, कॉन्स्ट टॉगल टी आर इज इक्वल टू, जहाँ पे हम इसको जस्ट एक बनाएंगे वेरिएबल, तो इसको डिफाइन करने से पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट, नाम इसको दे देते हैं इज टी आर, सेट इज टी आर, नाम इसको कुछ भी दे दो, इज ट्रंकेट इसको बोल सकते हैं। तो यूज स्टेट लगाओ, यूज स्टेट के बीच इसको आपने ट्रू कर देना है। ये वाला जो हमने क्रिएट किया है ना, इसको हम कॉपी करेंगे, जहां पे आ जाओ, बस आपने जस्ट लिखना है सेट इज टी आर, इसको हम लिख देंगे नॉट, नॉट इज टी आर। तो सबसे पहले मेरे पास एक बार ये ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा, एक बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट नॉट लगाएंगे, एक बार नॉट आएगा, एक बार अपने आप ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे चलना है, इसको हाइड करना है टेक्स्ट को, मैं यहाँ पे लिखूंगी इज टी आर, ऐसे लिखेंगे इज टी आर, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा ऐसे। इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, तो जिधर हमने टेक्स्ट लगाया ना, इधर आके एक ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है, फिर से एक ब्रैकेट ओपन करनी है, इसको हटाओ, लास्ट में जाना है इस डिव के बाद, तो आपने सारी ब्रैकेट यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, एक और बंद होनी है। अब सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं एक ही होनी है, सही है, इतनी है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रीड मोर शो लेस, रीड मोर शो लेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में कोई भी टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा है, एक बार हम टेक्स्ट को देख लेते हैं कितना है। टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जहां से कॉपी कर देते हैं ऐसे ही इधर पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे टेक्स्ट को, तो यहाँ पे रीड मोर अब सही लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्स्ट नजर आना चाहिए, ठीक है, ये हाइड शो वाला तो हो गया, स्टार्टिंग में भी चाहिए टेक्स्ट। यहाँ पे रीड वाले पे चलेंगे, इधर आना है आपने, ये वाला जो हमने लगाया है ना एक डिव, जहां से ये वाला, इसके ऊपर हम लगाएंगे करली ब्रैकेट के बीच, ये वाला सिंबल प्रेस कर देना, जस्ट लिखो डॉलर, टेक्स्ट वाला वेरिएबल डॉट स्लाइस कर देंगे, तो इसको बांट देंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0 से लेके मैक्स तक, तो जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे,
और जहाँ पर मेरे पास 2 ब्रैकेट आनी है, एक जहाँ पे एक और स्टार्ट होनी है तो इधर लगाएँगे। कर्ली ब्रैकेट एक जहाँ से स्टार्ट होनी है, एक जहाँ पे बंद कर देंगे। अब सही है? और लास्ट में ऐसे लगाएँगे, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपने। तो ये हमें 3 डॉट वहाँ पे नज़र आनी है, ठीक है? तो ये मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेगी, तो मैंने इसको पहले ही बता दिया है, मैक्सिमम लेंथ में उधर हमने 50 लिखा हुआ है। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जहाँ पर जो भी लेंथ रहेगी 50 तक उतना हमें नजर आएगा टेक्स्ट, बाकी सारा हाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में मेरे पास 3 डॉट भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। 3 डॉट ये देखो, ये वाले साथ में 3 डॉट नजर आ रहे हैं ना, तो ये हमने वहां पे लगाए हैं। आप इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये वाले, इसको एक और चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक का कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।